अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम अस्सलामु अलैकुम व हदिया अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मोमिनीन कुछ अर्सा कबल कराची में और पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली जा रही थी कि जिनका टारगेट और मकसद यजीद को ज़िंदाबाद कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए और यजीद को लानत से बचाया जा रहा था। तो मोमिनीन ये सब रैलियाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर जाहिल मुल्लां की सरपरस्ती में निकाली जा रही थी। उनके बाद अहले सुन्नत के कुछ बाशऊर आदमियों ने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई और उनके ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली और इनके ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करवाया, जिनके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर मुल्लाओं ने अपने बयानात से माफ़ी मांग ली और अपने बयानात से फिर गए और कहा कि यजीद लानतुल्लाह अलैह ही हैं और यजीद को लानत से कोई भी नहीं बचा सकता। और उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर मुल्लाओं ने अपने बयानात से भी लोगों से माफ़ी मांग ली। तो आइए मोमिनीन सबसे पहले ये रैलियाँ देखते हैं जिनमें यजीद को ज़िंदाबाद कहा जा रहा था। फिर उनके बाद अहले सुन्नत के बाशऊर आदमियों ने जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई तो उनकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा। फिर उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर मुल्लाओं ने जो ये अपने बयानात से माफ़ी मांग ली थी लोगों से, तो वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो मोमिनीन आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं जिनमें यजीद को ज़िंदाबाद कहा जा रहा था रैली में। आइए ये वीडियो देखते हैं पहले। इकराम आपने इस वीडियो का मुलाहिज़ा किया और देखा कि किस तरह के जाहिल अफराद उस शख्स को ज़िंदाबाद कह रहे थे जिस शख्स ने इनके नबी की औलाद को करबला में भूख और प्यास की हालत में शहीद किया और नबी की नवासियों की चादरें भी छीन ली। तो मोमिनीन इकराम ऐसी रैलियों के ख़िलाफ़ अहले सुन्नत के कुछ बाशऊर आदमियों ने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई, जिसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर मुल्लाओं ने अपने बयानात को फेर दिया और आवाम से माफ़ी भी मांग ली। तो मोमिनीन आइए सबसे पहले अहले सुन्नत की ये वीडियो देखते हैं जो इन रैलियों के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है। फिर उसके बाद मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर जाहिल मुल्लाओं ने जो अपने बयानात बदल दिए और आवाम से माफ़ी मांग ली, फिर वो वीडियो देखते हैं। तो आइए ये वीडियो देख लेते हैं। बुलाने वाले कल कब्र और हशर में हुसैन के साथ नहीं उठेगा, यजीद के साथ उठेगा। अगर हुसैन के साथ उठना चाहता है तो यजीद को मुस्तरद कर और हुसैन को सलाम पेश कर। हम यजीद पर लानत भेजते हैं, हुसैन पर सलाम पेश करते हैं और जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत कहे हम उस पर भी लानत भेजते हैं। और हुसैन तो मोमिनीन इकराम आपने इस वीडियो का मुलाहिज़ा किया और देखा कि किस तरह के अहले सुन्नत के बाशऊर आदमियों ने उन रैलियों के ख़िलाफ़ जिन रैलियों में यजीद ज़िंदाबाद के नारे लग रहे थे आवाज़ बुलंद की। इनके एहतजाज के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर मुल्लाओं ने अपने बयानात से इनहराफ कर दिया और आवाम से माफ़ी भी मांग ली। तो मोमिनीन इकराम आइए मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर मुल्लाओं की ये वीडियो देखते हैं जिनमें उन्होंने आवाम से माफ़ी मांग ली और अपने बयानात से फिर गए और कहा कि यजीद लानतुल्लाह ही है और यजीद रहमतुल्लाह नहीं है और यजीद ज़िंदाबाद भी नहीं है। तो मोमिनीन आइए ये वीडियो देख लेते हैं। मैं मुसम्मा अब्दुल अलीम कादरी बिन मुफ्ती अब्दुस्सुबहान कादरी रहमतुल्लाह ताला इकरार करता हूँ कि एक मजलिस में मुझसे बहुत सी ऐसी बातें सादिर हुई हैं जो अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमा नज़रियात के ख़िलाफ़ हैं। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली कर्रमल्लाहुल करीम और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन जो मामलात हुए उन पर मैंने अहले सुन्नत के पेशुदा और मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ से इन्हिराफ़ किया। इस तरह मैंने यजीद के बारे में जो बातें की उनसे ये वाज़ेह तासुर हुआ कि मैं यजीद का हिमायती हूँ। बेशक अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा और नज़रिया ही हक़ है और उससे हटकर नासिबियत, खारिजियत और राफिजियत सब बातिल नज़रियात हैं। मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में अपनी उन तमाम गुमराह बातों से किसी तावील व तौजीह के बग़ैर गैर मशरूत तौबा व रुजू करता हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर समीम क़ल्ब से दुआ करता हूँ कि वो अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल
پر میری اس خطا اور لغزش کو معاف فرمائے، اور اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم و محبت میں مجھے زندہ رکھے اور اسی پر میرا خاتمہ فرمائے۔ میرا عقیدہ و نظریہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کرام و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یزید پلیت کے بارے میں وہی ہے جو امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکابرین اہل سنت کا ہے۔ میں خارجیت، ناصبیت اور رافضیت سے براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور آئندہ ہر قسم کی فکری لغزش سے محفوظ فرمائے۔ واضح رہے کہ یزید پلیت علیہ ما یستحقہ کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ کا موقف فتاوی رضویہ رضا فاؤنڈیشن لاہور جلد 591 594 میں اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا موقف شرح صحیح مسلم فرید بک اسٹال لاہور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 636 تا 638 میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ میں اس کی لفظاً و معناً مکمل تصدیق و تصویب کرتا ہوں، اس کا مقر اور مصدق ہوں، اور ظاہراً و باطناً خلوت اور جلوت میں تا حیات اس کا پابند رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو مومنین کرام، آپ نے اس ویڈیو کا ملاحظہ کیا، یقیناً یزید لعنت اللہ ہے اور لعنت اللہ ہی رہے گا۔ تو مومنین انشاءاللہ ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیں گے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق حیدر۔